ओडिशा के रेल एक्सीडेंट में करीब 300 लोगों की मौत हुई और लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। रेस्क्यू टीम ने अपना काम बखूबी निभाया और रिस्टोरेशन ऑफ रेलवे ट्रैक्स का काम भी कंप्लीट हो चुका है। रेलवे मिनिस्टर ने यह बयान दिया कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एरर के कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस दुर्घटना में कैसे एक या दो नहीं बल्कि पूरे 3 ट्रेन आपस में टकराए थे और क्या इस एक्सीडेंट को टेक्निकल ग्लिच माना जा सकता है या फिर ये बस एक लापरवाही का नतीजा था। ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में बहानगर बाजार स्टेशन के कुछ पहले ये हादसा हुआ। हर जगह की तरह यह भी 2 लाइन्स हमेशा चालू रहती है, जिसमें अप लाइन चेन्नई की ओर जाती है तो वही डाउन लाइन हावड़ा की तरफ। इसके अलावा इस एरिया में दोनों तरफ लूप लाइन्स मौजूद है। ये लूप लाइन सर्विस रोड की तरह काम करती है, यानी इनका यूज तब किया जाता है जब किसी ट्रेन को जल्दी हो, तब उस ट्रेन को मेन लाइन से क्रॉस करवाया जाता है और मेन लाइन में चल रही ट्रेन को थोड़ी देर के लिए इस लूप लाइन में डाल दिया जाता है। अमूमन राजधानी या शताब्दी जैसी सुपरफास्ट ट्रेन के लिए बाकी ट्रेन को लूप लाइन में डाल दिया जाता है। शालीमार से चेन्नई जाने वाली करमंडल एक्सप्रेस बालासोर स्टेशन से टाइमली निकलकर अपने अगले स्टेशन की ओर आगे बढ़ रही थी। इसी बीच बहानगर बाजार स्टेशन के कुछ पहले एक मालगाड़ी लूप लाइन में खड़ी थी और हुआ कुछ ऐसा कि करमंडल एक्सप्रेस अचानक इस लूप लाइन में फंस गई और बहुत ही तेजी से आकर इस मालगाड़ी से टकराई। ये टक्कर इतना भयानक था कि करमंडल एक्सप्रेस के इंजन समेत कुछ बॉगीज उस मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई और कुछ डाउन लाइन में जा गिरी। ठीक उसी समय डाउन लाइन से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस हावड़ा की ओर जा रही थी और वो भी करमंडल एक्सप्रेस के इन डिब्बों से टकराई और रेल लाइन से अलग हो गई। किसी भी ट्रेन के लिए 2 चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहला है कि वो किस स्पीड से चल रही है और दूसरा कि वो किस ट्रैक पर चल रही है, और ये दोनों चीज अलग अलग सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। स्पीड की जिम्मेदारी होती है ट्रेन ड्राइवर की, जिसे लोकोमोटिव पायलट कहा जाता है। जैसे गाड़ियों के लिए रास्ते पर ट्रैफिक सिग्नल्स होती है, ठीक उसी तरह पायलट के सामने भी ऐसे ही सिग्नल्स होते हैं जो ये इंडिकेट करती है कि लोकोमोटिव पायलट की स्पीड से ट्रेन को चलाएगा। वही ट्रेन किस ट्रैक पर चलेगी वो कंट्रोल होता है इंटरलॉकिंग सिस्टम के थ्रू, जो मैनुअल भी होती है और इलेक्ट्रॉनिक भी। ओडिशा हादसे में ये सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक था। ये सिस्टम मेनली ट्रेन के पायलट्स को सिग्नल देता है। अगर सिग्नल ग्रीन है तो ये ट्रेन मेन लाइन से गुजर सकती है, लेकिन अगर सिग्नल येलो हुआ तो ट्रेन को लूप लाइन की ओर मोड़ना पड़ेगा। अब पायलट को कौन सी सिग्नल दिख रही है और ट्रैक किस तरफ मुड़ा हुआ है, ये दोनों ही सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं। यानी अगर सिस्टम शो करे कि ट्रेन को मेन लाइन से जाना है तो सिग्नल ग्रीन होगा, वही अगर ट्रेन को लूप लाइन से जाना है तो सिग्नल होगा येलो। और सिग्नल येलो होने का मतलब कि ट्रेन का लोको पायलट ट्रेन की स्पीड को कम कर सके ताकि ट्रेन लूप लाइन में रुक जाए। लेकिन हादसे की शाम करमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर को सिग्नल ग्रीन दिखाया गया था, मतलब कि ट्रेन को मेन लाइन से जाना था, लेकिन कुछ ही देर बाद इस सिग्नल को हटा दिया गया। इसके अलावा ग्रीन सिग्नल के बावजूद ये ट्रैक लूप लाइन की तरफ मुड़ी हुई थी। इस बात को करमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर ने भी कंफर्म करी। रेलवे बोर्ड मेंबर जयवर्मा सिन्हा ने एक इंटरव्यू में बताया कि लोको पायलट ने कहा था कि ट्रेन को आगे तभी ले जाया गया जब उन्हें मेन लाइन में ग्रीन सिग्नल दिखा। जो ड्राइवर था कोरोमंडल का, उसने बताया कि उसको सिग्नल ग्रीन मिला। अभी उस लोको पायलट की हालत काफी गंभीर है और वो हॉस्पिटल में है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि रूट रिले पैनल पर ये दिख रहा था कि ट्रेन को मेन लाइन पर जाना था, पर ट्रैक असल में लूप लाइन की ओर मुड़ा हुआ था। अब क्योंकि स्पीड का सिग्नल ग्रीन था तो करमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड फुल रखी थी, जो कि था 128 किलोमीटर पर आवर, और इसी हाई स्पीड से करमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में घुस गई और इस लूप लाइन में खड़े मालगाड़ी से टकराकर रेलवे पटरी से अलग हो गई। इस मालगाड़ी में आयरन ओर था, यानी कि बहुत ज्यादा लोहा था, इसीलिए इस टकराव से फ्रंटल इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि ट्रेन सीधा मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई और सारी बॉगीज पलट गई। काफी सारे लोग मारे गए। इसके अलावा करमंडल एक्सप्रेस के काफी सारे डब्बे पटरी से अलग होकर डाउन लाइन की ओर चली गई, जिससे उस लाइन पर आ रही यशवंतपुर हावड़ा के आखिरी 3-4 डब्बे की टक्कर हुई और वो पटरी से उतर गई, जिस वजह से और भी लोगों की जानें गई। रेलवे एक्सपर्ट सुधांशु मानी जी का कहना है कि ट्रेन का ड्राइवर ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि ट्रेन किस ट्रैक पर जाएगी, क्योंकि ये ट्रैक डिसाइड करती है। कुछ और भी रेलवे एक्सपर्ट्स का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हर दिन लाखों बार इस्तेमाल होता है, पर इस बार ये कैसे चूक गया? क्या सिर्फ इस बार ही गलती हुई या फिर ऐसी गलतियां होती रहती है, मगर इस बार ही सिर्फ दुर्घटना हुई है? रिपोर्ट्स के मुताबिक बहानगर बाजार स्टेशन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर इस घटना के बाद उस एक्सीडेंट वाली जगह से भाग गए, लेकिन ये उतनी शॉकिंग बात नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि लोग अब उन्हें नहीं छोड़ेंगे और उन्हें मार ही डालेंगे। अगर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन को देखें तो इसमें स्टेशन मास्टर की कोई गलती नहीं थी। रेलवे मिनिस्टर ने भी ये कहा, यह हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का नतीजा था, जो एक कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी ट्रेन किस ट्रैक पर जाएगी। जयवर्मा सिन्हा ने इंटरव्यू में बताया, ये सिस्टम एरर प्रूफ है, ऐसा कहा जाता है।
अगर ये सिस्टम फेल भी हो जाए तो सिग्नल रेड हो जाता है ताकि लोको पायलट अपनी ट्रेन को रोक दे। इस सिस्टम को करमंडल एक्सप्रेस को कभी भी लूप लाइन की ओर मुड़ना ही नहीं चाहिए था, पर हर दिन लाखों बार यूज होने वाला ये सिस्टम आखिर इस बार फेल कैसे हो गया। लेकिन ऐसा हादसा पहली बार नहीं हुआ। साल 2005 गुजरात के वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में साबरमती एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई थी, जब उसे भी गलती से लूप लाइन की ओर मोड़ दिया गया था। लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया ऐसा हुआ क्यों था। आइए सुनते हैं जय वर्मा इस फेलियर की रिगार्डिंग क्या कहते हैं। व्यक्ति ने वहाँ पे आसपास कुछ खोद दिया बिना ये देखे कि वहाँ पे केबल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पॉसिबल है कि केबल कट जाए, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया। मतलब 99.9% कोई फेलियर नहीं होगा, पर 1.1% चांस मशीन में फेलियर का होता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसको लेकर इतनी भीड़ चढ़ी है। क्या इन 300 से ज्यादा लोगों की जानें बचाई जा सकती थी? क्या ये लापरवाही भारत सरकार की है? साल 2012 में इंडियन रेलवे में ट्रेन कॉलिजन एडवांस सिस्टम के अधीन एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम को तैयार किया गया था, जिसको 2022 में नाम दिया गया कवच के रूप में। रेलवे मिनिस्टर के मुताबिक ये कवच सिस्टम सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल 4 सर्टिफाइड है, जिसका मतलब कवच लगाने पर किसी भी ट्रेन एक्सीडेंट के चांसेस हर 10,000 बार में 1 हो जाती है, जो इतना एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम है कि इसको करीब 10 किलोमीटर दूर से ही रेलवे ट्रैक्स पर किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल्स को अपने अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से हीट कर ट्रेन की स्पीड को तुरंत 30 किलोमीटर पर आवर तक ले आता है, जिसके बाद ट्रेन को रोकना काफी आसान हो जाता है। लेकिन अच्छा और एडवांस सिस्टम का होना और उसका इम्प्लीमेंटेशन दोनों अलग बात है। सच्चाई तो ये है कि अभी तक इस कवच सेफ्टी सिस्टम को इंडियन रेलवेज की मात्र 2% ट्रैक्स पर ही लगाया गया है। लेकिन सिर्फ रेलवे मिनिस्टर ही नहीं, बल्कि रेलवे एक्सपर्ट सुधांशु मानी का भी यह मानना है कि कवच सिस्टम भी ओडिशा में हुए इस हादसे को रोक नहीं पाता। उनके मुताबिक कवच सिस्टम तब काम करती है जब ट्रेन रेड लाइट को क्रॉस कर रही हो या किसी दूसरे ट्रेन से टकराने वाली हो, पर ये सिस्टम ट्रैक को चेंज नहीं कर सकता। ओडिशा में हुए इस हादसे में ट्रैक ही लूप लाइन की ओर मुड़ चुकी थी, पर यहाँ एक सवाल आता है, जब ट्रेन लूप लाइन में चली गई थी और सामने मालगाड़ी से टकराने वाली थी, तब तो ये सिस्टम काम कर सकता था। लेकिन जब तक वो ट्रेन लूप लाइन में एंटर हो चुकी थी, तब उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो मालगाड़ी से टकराने के पहले रुक जाती। हमारे लिए समझना बेहद जरूरी है कि ये ट्रेन 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, जिस कारण लूप में घुसने के बाद उसे रोक पाना लगभग असंभव था। अभी इस कवच सिस्टम को हाईली डेंस रूट्स पर इंस्टॉल किया जा रहा है, जो कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और गुवाहाटी को जोड़ता है। लेकिन ये मान लेना कि इस कवच सिस्टम से सारी जानें बचाई जा सकती थी या आगे हम लाखों जानें बचा सकते हैं, वो बेवकूफी वाली बात होगी। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम ऐसे बड़े एक्सीडेंट्स को रोक पाने में कामयाब होंगे और मासूम लोगों की जान को खतरा नहीं होगा। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।